सब्जी खाने वाला ससुराल। मनोज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो अपनी पत्नी निधि और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। पिंकी मनोज की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक था। घर का खाना खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निधि को अक्सर पिंकी के बाहर का खाना खाने की वजह से बहुत चिंता होती थी। वो अक्सर मनोज को समझाया करती कि उसे बाहर का खाना मत खिलाओ। एक दिन पिंकी कॉलेज से आती है तो निधि उसे दाल चावल के साथ भिंडी की सब्जी और रोटी देती है। ये देखकर पिंकी गुस्सा हो जाती है और कहती है, माँ, आपको पता है ना कि मैं ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाती। मुझे ये नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है। पिंकी की ये बात सुनकर निधि गुस्सा हो जाती है और कहती है, पिंकी, तुझे कितनी बार समझाया है कि इतना बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। घर का खाना खाना ही अच्छा होता है। चलो अब ज्यादा नखरे मत करो और जो खाना दिया है वो खा लो। अब पिंकी नाक मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी पिंकी के पापा मनोज आते हैं और निधि से पूछते हैं, निधि, पिंकी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई वो? देखो, मैं उसके लिए चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ। उसे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है ना? अरे आप फिर बिरयानी ले आए? आपको मना किया था ना कि मत लाया करो। ठीक है निधि, लेकिन आज तो उसे खा लेने दो। कहाँ है वो? मनोज उसके कमरे में जाता है तो पिंकी गुस्सा होकर बैठी थी। मनोज उसे देखकर बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ मेरी प्यारी गुड़िया रानी, इतना गुस्सा होकर क्यों बैठी हो? मेरी प्यारी बिटिया को भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ बेटा, और वो भी वहाँ से जहाँ से तुम्हें पसंद है। चलो हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। चिकन बिरयानी? पिताजी, मुझे पता था कि आप मेरे लिए बाहर का कुछ खाने को जरूर लाएंगे। पिंकी चिकन बिरयानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने पिताजी के साथ बाहर आती है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। पिंकी को हरी सब्जियां और घर का खाना पसंद नहीं था। पिंकी को नॉनवेज बहुत पसंद था। हफ्ते में 3 बार वो नॉनवेज जरूर खाया करती थी। कई बार उसकी माँ उसे समझाती पर पिंकी उनकी बात को टाल दिया करती थी। अब पिंकी बड़ी हो चुकी थी और उसका कॉलेज भी खत्म हो चुका था। पिंकी की शादी की बात भी चल रही थी। एक दिन पिंकी के पापा उसे नॉनवेज लाकर देते हैं। पिंकी और उसके पापा नॉनवेज खा रहे थे। तभी निधि पिंकी को डांटते हुए कहती है, पिंकी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेटा कि नॉनवेज मत खाया कर। पता नहीं कैसा ससुराल मिलता है, वहाँ कोई नॉनवेज खाता है या नहीं। ओ माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मेरे पापा है ना, वो मेरे लिए अपने जैसा ही एक घर और अच्छा लड़का ढूंढेंगे जहाँ मैं अपने मन की सारी चीजें खा सकती हूँ। और आपकी तरह वहाँ रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर पिंकी अपनी माँ की बातों को टाल देती है। समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ साथ पिंकी के बाहर का खाना खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। ये देखकर निधि को बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन निधि ने खाने में टिंडे, तुरई और करेले तीनों चीजें बनाने की सोची। जब वो सब्जियां काट रही थी तब पिंकी वहां पर आती है और कहती है, माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? बेटा, आज खाने में तुरई, करेले और टिंडे बना रही हूँ। यह सुनकर पिंकी बहाना बनाते हुए कहती है, माँ, आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर पिंकी अपने कमरे में चली जाती है। ये बात सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो मनोज को फोन करके कहती है, मनोज, आज मैंने तुरई, टिंडे और करेले बनाए हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लो, आज तुम कोई भी खाना बाहर से नहीं लाना। मैं चाहती हूँ कि पिंकी इनमें से कोई भी सब्जी थोड़ी ही सही लेकिन खाए। रात को मनोज खाली हाथ घर आ जाता है। फिर निधि खाना लगा देती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। पिंकी का भी चेहरा उतर जाता है। तब उसकी माँ कहती है, चलो बेटा पिंकी, खाना खाना शुरू करो। पिंकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खा लेती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को 12 बजे पिंकी की आंख खुलती है और वो अपने आप से कहती है, आज तो मैंने रात को खाना ही नहीं खाया, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ? देखती हूँ, शायद किचन में मुझे कुछ खाने को मिल जाए। पिंकी धीरे धीरे किचन में जाती है और खाने को कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एक पैकेट दिखाई देता है। पिंकी पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें अंडा बिरयानी थी। ये देखकर पिंकी खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, लगता है पिताजी मेरे लिए अंडा बिरयानी लेकर आए थे, लेकिन माँ के डर से उन्होंने इसे यहाँ चुपचाप से रख दिया। चलो, मेरा तो खाने का जुगाड़ हो गया, मैं चुपचाप से खाना खा लेती हूँ। अब पिंकी अंडा बिरयानी खा लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अपने पेट को पकड़कर दर्द से रोते हुए कहती है, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि परेशान हो जाती है और कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों दर्द हो रहा है तेरे पेट में? कल रात को तो तूने कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं था। चल जरा कमरे में लेट, मैं तेरे पिताजी को फोन करती हूँ। निधि मनोज को फोन करके बताती है। थोड़ी देर में मनोज एक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर पिंकी को चेक करता है और फिर वो दवाइयां देते हुए मनोज और निधि को बताता है, बाहर की चीजें खाने की वजह से पिंकी की गट हेल्थ खराब हो गई है। डॉक्टर ऐसा कहकर चला जाता है। अब पिंकी के माता पिता को उसकी चिंता होने लगती है। फिर निधि पिंकी को समझाते हुए कहती है, देखो पिंकी, बेटा तुमने सुना ना कि डॉक्टर अंकल क्या कह रहे थे? मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए बाहर का खाने के लिए मना करती हूँ। आज के बाद तुम बाहर का कोई भी खाना नहीं खाओगी और ना ही नॉनवेज खाओगी। तुम घर का सादा खाना खाओ जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। पिंकी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन 3-4 दिनों बाद फिर पिंकी कभी बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर आ जाती तो कभी अपने लिए बिरयानी पैक करवा कर ले आती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मनोज निधि को बता रहा था, निधि, पिंकी के लिए 2 रिश्ते आए हैं। पहले लड़के ने फॉरेन में MBA कर रखा है और वो वेल सेटल्ड है, और दूसरा लड़का एक फार्मर फैमिली से है। उसने हाल ही में अपना एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है। उनके खुद के बहुत सारे खेत हैं और वो लोग गांव में रहते हैं। उनका भी अच्छा खासा काम है और लड़का बहुत अच्छा है।
ये सारी बातें पिंकी भी पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं किसी गांव में शादी नहीं करूंगी। जिस लड़के ने एमबीए किया है, आप मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। पिंकी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तब निधि मनोज से कहती है, देखिए जी, पिंकी हमारी इकलौती बेटी है। उसके बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सोच समझ लेना चाहिए। जब हमारे कहने पर वो बाहर का खाना खाने से नहीं रुकती, तो अगर उसकी शादी हम उसी शहरी लड़के से कर देंगे तो वो उसे क्या बाहर का खाना खाने से रोक पाएगा। इससे तो हमारी पिंकी का सेहत खराब होगा और कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये कोई बड़ी समस्या बन जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पिंकी की शादी उस गाँव के लड़के से करते हैं तो उनके यहाँ अपने खेत है, इसीलिए जरूर ही रोज सब्जियां खाई जाती होंगी। पिंकी को भी आज नहीं तो कल मजबूर होकर सब्जियां खाना पड़ेगा और इससे पिंकी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी। मनोज को निधि की बात सही लगती है। वो जोर जबरदस्ती से पिंकी को राजी कर लेता है और उसकी शादी उसी लड़के से तय कर देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। अब ठंड भी शुरू हो चुकी थी और इसी ठंड के मौसम में विवेक और पिंकी की शादी हो जाती है। पिंकी दुल्हन बनकर विवेक के घर आ जाती है। पिंकी की सास ननंद उसका गृह प्रवेश करवाती हैं। फिर पिंकी के ससुर उसे मुंह दिखाई में एक खेत के कागज़ देते हैं। पिंकी कागज़ लेकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह पिंकी उठती है तो देखती है कि बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पिंकी को बहुत ठंड लगती है और वो अपनी स्वेटर निकाल कर पहनती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, यहाँ गांव में तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में नहाना कितना मुश्किल काम है। पिंकी नहा धोकर तैयार हो जाती है। फिर वो शॉल ओढ़कर रसोई में जाती है तो देखती है कि वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां रखी हुई थीं। ये देखकर पिंकी अपने आप से कहती है, हे भगवान, किचन में इतनी सारी हरी सब्जियां क्यों रखी हुई है? मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? तभी पिंकी की सास आशा वहाँ आती है और कहती है, पिंकी बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए मैंने अलग अलग तरह की सब्जियां मंगा कर रख दी है। ये सारी सब्जियां ठंड की सब्जियां हैं जो कि हमारे खेतों से आई हुई है। तुम अपनी पसंद की कोई भी 2-3 प्रकार की सब्जी बना लो। और हाँ, रोटी चावल के साथ साथ तुम दही भी बघार लेना और थोड़ी हरी मिर्च की चटनी भी बना लेना। ये कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। इतनी सारी सब्जियों को देखकर पिंकी का सिर ही चकरा जाता है। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैंने तो ये सारी सब्जियां कभी जिंदगी में नहीं खाई, लेकिन जो भी हो, मुझे बनाना तो पड़ेगा। पिंकी अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती है और सारा खाना बनाकर वो टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। किसी को भी पिंकी के हाथ की बनाई हुई सब्जियां पसंद नहीं आती। तब उसकी सास अपने मन में कहती है, लगता है बहू को बहुत अच्छी सब्जियां बनाना नहीं आती है। कोई बात नहीं, मैं बहू को अच्छी सब्जियां बनाना सिखा दूंगी। तभी विवेक पिंकी से कहता है, पिंकी बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। पिंकी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो थोड़ी सी ही पालक अपनी प्लेट में लेती है और एक रोटी लेकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन पिंकी से खाना खाया नहीं जा रहा था। तभी हिमांशी कहती है, अरे भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? पिंकी बात को टालते हुए कहती है, हिमांशी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगी। सभी लोग खाना खा लेते हैं। पिंकी अपने कमरे में चली जाती है। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। पिंकी अपने आप से कहती है, लगता है आज दोपहर तक मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। पिंकी को लगता है कि दोपहर के खाने में कुछ और बनेगा, लेकिन दोपहर में भी उसकी सास उसे पालक की भाजी बनाने के लिए ही कहती है और शाम को फिर से कद्दू की सब्जी बन जाती है। बेचारी पिंकी इनमें से कुछ भी नहीं खा पाती और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन वो सुबह रसोई में पहुंचती है तो उसकी सास चने की भाजी और भुट्टे काट रही। वो पिंकी को देखकर कहती है, आ गई तू, मैंने ये सब्जियां काट दी है, अब तू इन्हें तड़का लगाकर इन्हें बना लेना। पिंकी ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल ही तो दोनों टाइम भाजी बनी थी और इस समय फिर भाजी। बहू, सिर्फ कल ही नहीं, हमारे यहाँ तो हर दिन में 3 टाइम साग सब्जी ही बनती है। हम केवल साग सब्जी ही खाते हैं और साग सब्जी हमारे अपने खेतों से आती है, इसीलिए वो बहुत स्वादिष्ट भी होती है। ये सुनकर तो जैसे ही पिंकी बेहोश होते होते बची। पिंकी की सास ने उसे अलग अलग तरह से साग सब्जी बनाना सिखाया। पिंकी खाना बनाती है और सभी को लगा देती है। फिर वो सभी के साथ बैठकर थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। पिंकी की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और वो देख रही थी कि वहाँ पर रोज ही साग सब्जी के अलावा कुछ नहीं बनता था। आज पिंकी को बहुत जोर से भूख लगी थी। वो बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी विवेक वहाँ आता है और पिंकी को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है पिंकी, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? दरअसल विवेक, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ला देता हूँ। नहीं नहीं विवेक, प्लीज। देखो विवेक, मुझे ये सब्जी भाजी और ये सारी चीजें खाने की आदत नहीं है। मुझे तो गुपचुप, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, नॉनवेज, यही सब अच्छा लगता है। अभी तो रात हो गई है, मैं तुम्हें कल ले चलूंगा बाजार, फिर तुम्हें जो खाना है सब खा लेना। अगली सुबह पिंकी विवेक के साथ पहले बाजार जाती है। वो बाजार जाकर चिकन बिरयानी खाती है और साथ ही गुपचुप के ठेले से गुपचुप भी खाती है और आइसक्रीम भी। उसके बाद वो विवेक के साथ खेतों की तरफ जाती है। वो देखती है कि खेतों में दूर दूर तक बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, भिंडी, यही सारी चीजें लगी हुई थी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। पिंकी कहती है, विवेक, ये सारे खेत हमारे हैं क्या? हाँ पिंकी, सारे खेत हमारे ही हैं और वो रहा भिंडी का खेत जो पिताजी ने तुम्हें दिया है ना, वही। ये सारे खेत कितने सुंदर हैं। पिंकी सभी खेतों को घूम घूम कर देख रही थी, उन्हें अपने हाथों से छू रही थी और अपनी फोटोज ले रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक मजदूरों से काम करवा रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम होते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। पिंकी को ठंडी लगने लगती है। वो अपने साथ लाई हुई स्वेटर और शॉल पहन लेती है। विवेक कहता है,
पिंकी, खेतों में पानी की सिंचाई होने से यहाँ ठंड कुछ ज्यादा है। मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। ये दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन आशा मक्के की रोटी बनाती है और पिंकी चने की भाजी बनाती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। सभी खाना खाने लगते हैं, लेकिन पिंकी ने एक छोटा सा टुकड़ा ही मक्के की रोटी में खाया था। ये देखकर उसके ससुर मोहन कहते हैं, ये क्या पिंकी बहू, तुमने रोटी का एक ही टुकड़ा लिया है? अरे बहू, कम से कम एक रोटी तो खाओ। सभी उसे फोर्स करने लगते हैं तो पिंकी मक्के की एक रोटी खा लेती है। अगली सुबह आशा अपने हाथ से हरी सब्जियां अलग अलग तरीके से बनाती है और अपने मन में सोचती है, मेरे हाथ से बनी हुई सब्जियां पिंकी जरूर खाना। पिंकी को अपनी सास का मन रखने के लिए सब्जी और रोटी खानी पड़ती है। इसी तरह पिंकी रोज थोड़ी थोड़ी सब्जी रोटी खा रही थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन पिंकी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैं चिली पनीर बना लूं? बहू, चिली पनीर की जगह तू पालक पनीर बना ले, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। अब पिंकी कर भी क्या सकती थी, वो पालक पनीर ही बना लेती है और सभी के साथ मिलकर खाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, पिंकी की सास उसके पास आकर कहती है, पिंकी बहू, आज तुम्हारे चाचा ससुर अपनी पत्नी और बेटी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। वो हमारे यहाँ 2 दिन तक रुकेंगे। बहुत ठंड का मौसम है तो सुबह उठने में दिक्कत तो होगी, लेकिन मेहमानों की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी व्यवस्था देख लूंगी। शाम को पिंकी के चाचा ससुर अजीत, उनकी पत्नी अमृता और बेटी निहारिका उनके घर आते हैं। सभी लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। बाहर से आने की वजह से वो लोग ठंड से कांप रहे थे। तभी निहारिका थोड़ी आग जलाकर उनके पास लाकर रख देती है। सभी लोग आग के आसपास बैठकर आग सेकने लगते हैं। पिंकी देखती है कि निहारिका बहुत दुबली पतली थी और देखने में ही वो बहुत बीमार लग रही थी। पिंकी उसे देखकर अपने मन में सोचती है, निहारिका इतनी दुबली पतली क्यों, इतनी बीमार क्यों दिखाई दे रही है? वो ऐसा सोच रही थी कि तभी आशा कहती है, पिंकी बहू, आज चाचा चाची का पसंद का खाना बनाना, उनसे पूछ लो कि वो क्या खाएंगे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। चाचा जी, चाची जी, बताइए ना, आप लोग क्या खाएंगे? पिंकी बहू, ज्यादा कुछ नहीं, बस दाल चावल और कोई भाजी ही बना लो। चाचा जी, आप हमारे मेहमान हैं और कभी कभी आते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए चिली पनीर नान और छोले भटूरे बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब बिल्कुल मत बनाना, बस हमें दाल चावल और कोई कम तेल से बनी हुई भाजी और रोटी खिला दो। अब पिंकी और हिमांशी किचन में खाना बना रही थी। तभी निहारिका वहाँ आती है और उन लोगों से अपने बचपन की बातें कहने लगती है। बातों ही बातों में निहारिका कहती है, कितने अच्छे दिन थे ना बचपन के। तभी निहारिका को चक्कर आ गए। पिंकी और हिमांशी उसे कमरे में ले गई और सभी को बुलाया। अमृता गुस्सा होते हुए बोली, हिमानी, तुझे निहारिका से काम नहीं करवाना चाहिए था बेटा। लेकिन चाची, निहारिका तो खुद किचन में आई थी और उसने तो सिर्फ सब्जी ही काटी थी। आशा अब हिमांशी को डांटते हुए बोली, चुप हो जाओ हिमांशी और जाओ यहाँ से। हिमांशी वहाँ से चली गई। पिंकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिर इसमें डांटने वाली क्या बात है? निहारिका को चक्कर आने पर ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद निहारिका ठीक हो जाती है। तब अमृता उससे कहती है, निहारिका, तुम ठीक हो ना? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अमृता निहारिका को स्वेटर पहनाती है। रात में सारा काम खत्म करके पिंकी अपनी सास के कमरे में पहुंचती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या पूछना चाहती हो। पिंकी बेटा, 3 साल पहले सब कुछ ठीक था। निहारिका भाई साहब की इकलौती बेटी है, इसीलिए वो थोड़ी जिद्दी थी। उसकी हर ख्वाहिश ये लोग पूरी करते थे। निहारिका कॉलेज में थी, वो रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर का खाना खाती थी, पर वो घर का खाना खाती ही नहीं थी। धीरे धीरे निहारिका बीमार रहने लगी। भाई साहब और भाभी ने बहुत कोशिश की कि निहारिका बाहर का खाना ना खाए, लेकिन निहारिका नहीं मानी। एक दिन निहारिका की तबीयत बहुत खराब हो गई। भाई साहब और भाभी ने उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला कि निहारिका को कैंसर है। निहारिका की बाहर का खाना खाने की आदत ने उसे यही वजह है बहू कि हम लोग खाने में ज्यादातर सब्जियां ही खाते हैं। कल तक जो निहारिका बाहर का खाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी, आज उसे उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बहू, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। अपनी सास की बातें सुनकर तो जैसे पिंकी सदमे में ही आ गई थी। पिंकी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, बाहर के खाने का इतना बुरा परिणाम भी हो सकता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे माता पिता को मेरे बाहर के खाने से इतनी चिंता क्यों होती थी। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी गलत जगह कर दी, लेकिन आज समझ में आया कि उन्होंने यहाँ मेरी शादी इसीलिए की ताकि मैं बाहर का खाना खाने से बच सकूं और मुझे ऐसी कोई बीमारी ना हो जाए। भगवान, मैंने अपने माँ बाप को हमेशा ही गलत समझा, तो मुझे माफ कर देना। अगले दिन